हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चा, सॉल्यूशन चैप्टर की 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि क्लास 10th और 12th की वीडियोस जो है बेटा मेरी, वो आपको मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे में आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्लास 9th और 11th का वीडियो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपको मिला करेगा। ठीक है बेटा। और देखिए, संडे में हमारी डाउट क्लासेस होएगी बेटा। जो भी डाउट्स आप हमें टेलीग्राम पे देते हैं, अगर पूछते हैं, तो वो डाउट क्लासेस हमारा संडे में होगा। साथ ही साथ क्लास 10th और 12th से रिलेटेड जो PYQ प्रैक्टिस है, वो भी हम लोग संडे में ही हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और बेटा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो या हमारे YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो का जितने भी नोट्स हैं, वो आपको सभी इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो बेटा इसके लिए हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर आपका होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ हम लोग और हेनरी लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ से। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहते हैं? हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ वेपर फेज। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। मतलब प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जैसे जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी आपका पानी में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी या इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है यहाँ पर? X आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, X मोल फ्रैक्शन है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा आपका KH। तो KH यहाँ पे क्या है बेटा? KH यहाँ पे आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। क्या बेटा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट गैसेस। जो अलग अलग गैसेस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, देखिए, हायर द वैल्यू KH लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? जब KH की वैल्यू हाई होगी, जब KH की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो डिक्रीज होगी। मतलब जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा, उतने ही कम मोल सॉल्युबिलिटी होगी आपका गैस की। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा हुआ भी है क्या? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या क्या होती हैं? ठीक है बेटा, हेनरी लॉ का लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन है द प्रेशर इज नॉट टू हाई। बेटा ऐसा तो होता है, ठीक है, प्रेशर आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, हमने मानते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि प्रेशर जो है बेटा गैस का, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ठीक है बेटा, दूसरा है द टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को लो करेंगे, वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगा सॉल्यूशन में, वो इंक्रीज होगी। लेकिन बेटा ऐसा भी ना करना कि आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, उस कंडीशन में जो कंडीशंस होती हैं, या आपका हेनरी लॉ है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विद सॉल्वेंट। अब ऐसा भी ना हो बेटा कि आप सॉल्वेंट में कोई एक ऐसी गैस डाल रहे हैं, ऐसी गैस आप मिक्स कर रहे हैं जो केमिकली रिएक्ट हो जाएगी सॉल्वेंट से। ठीक है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो हेनरी लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटा, हम लोग गैस के मोल को उसमें डिसॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्युबल करने जा रहे हैं। हम लोग उनका केमिकली कंबाइन उनको नहीं कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो इसी बेस पे जो हेनरी का लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता।
ठीक है बेटा। चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरीज लॉ का। एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला एप्लीकेशन है द एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कब होते हैं? कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेदर देन इन वार्म वाटर, गर्म पानी के मुकाबले। क्यों? बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। सही बात है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या? जैसे जैसे आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, जब गैस सॉल्युबल ज्यादा होगी इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से जो आपका एक्वाटिक एनिमल है वो कंफर्टेबल फील करेंगे ही। ठीक है बेटा। गर्म पानी में क्या होगा? गर्म पानी में जो गैस है बेटा वो आसानी से सॉल्युबल नहीं होती, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो गर्म पानी में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, जो एक्वाटिक एनिमल है उनको सरवाइव करने में या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका सोडा बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक। आपने सॉफ्ट ड्रिंक आपने पी होंगी, मार्केट में काफी सारी अवेलेबल हैं, साथ साथ सोडा वाटर हम लोगों ने देखा है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे गैस का प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका द ऑक्सीजन टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर डाइल्यूटेड विद हीलियम टू अवॉइड मेडिकल कंडीशन नोन एज अ बैंड्स। देखिए क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं समुद्र में जाने से पहले अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में जो उनका ऑक्सीजन होता है उसको वो लोग हीलियम की हेल्प से डाइल्यूट करते हैं ताकि एक मेडिकल कंडीशन से बच सके, जिसको हम लोग बैंड कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका पीपल लिविंग एट हाई एटीट्यूड। जो पीपल हाई एटीट्यूड पर लिविंग करते हैं वो सफर करते हैं एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया किस वजह से होता है? एनॉक्सिया होता है जब एनवायरमेंट में क्या हो, एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाए, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है बेटा। ऊपर जब आप हाई एटीट्यूड पर जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो कम होता है, जिस वजह से जब वो वहां रह रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में ये मेडिकल कंडीशन आ जाती है। ठीक है बेटा। चलिए तो ये एप्लीकेशन था आपका किसका? हेनरीज लॉ का। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन था बच्चा, और यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछ लेता है क्वेश्चन वो 1 नंबर में। आगे देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है बेटा। तो वेपर प्रेशर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेपर प्रेशर के लिए बेटा क्या? द वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर्स और लिक्विड इज इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, हमने कंटेनर ले लिया है, ये ले लिया कंटेनर। ठीक है। इस कंटेनर में हमने पानी ले लिया है। क्या ले लिया? पहले लेंगे कंटेनर। ठीक है बेटा। क्या ले लिया हम लोगों ने? कंटेनर ले लिया। कंटेनर में क्या लें अब कंटेनर में ले लेते हैं हम लोग पानी। ये रहा, क्या ले लिया हमने? पानी ले लिया कंटेनर में। ठीक है भैया। कंटेनर में पानी ले लिया। पानी लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग बॉईल करते हैं पानी को। ये लो साहब, बॉईल होने लगा, जला दिया हमने चूल्हा। ठीक है, ये जल गया चूल्हा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बॉईल कर रहे हैं। तो बॉईल करने पर बेटा क्या होगा? बॉईल करने पर होगा ये कि इसमें जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसके वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया गैस में चेंज होना स्टार्ट। ठीक है भाई, ये होने लगा, लो गैस में बदलने लगा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या और कर दें, हम ये और कर दें कि हम ऊपर से इसको एक बर्तन से ढक देते हैं। भैया हमने इसको पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये गैस बाहर नहीं जाएंगी भाई, अंदर ही रहेंगी। तो क्या होगा, जैसे कुछ समय बाद जब पानी और ज़्यादा गर्म होगा, पानी और ज़्यादा गर्म होगा तो और ज़्यादा गैसेस बनेंगी। ठीक है, और ज़्यादा गैसेस बनेंगी। अब गैसेस बन गई हैं, आपने देखा होगा जब हम पानी को बॉईल करते हैं घर पे, और घर पे जब पानी को बॉईल करने पर हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, और प्लेट को जब हटा कर देखते हैं तो प्लेट पे काफ़ी सारा
पानी इकट्ठा हो चुका होता है। वो होता कैसे है? वो होता इस तरीके से है कि जब पानी गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो वही गैसें उस प्लेट से टकरा करके वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां भी ऐसा ही होगा। कैसे? जैसे ये पानी गैसेस स्टेट में जाएगा तो ये गैस ऊपर की प्लेट से टकरा करके दोबारा किस में आएगी बेटा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, और जब ये दोनों का रेट क्या? रेट ऑफ क्या? किसका चेंज? लिक्विड का गैस में चेंज होने का रेट, और दोबारा से जो गैस का इससे टकरा करके दोबारा से लिक्विड में आने का रेट, जब दोनों का रेट सेम होगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, और जब गैस का वापस से पानी में या लिक्विड में आने का जो रेट है, जब दोनों इक्वल होंगे तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग या ऐसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम लोग या ऐसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब ये स्टेट आ जाएगा, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो बेटा गैसेस द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होगा, जो ये गैसेस जो प्रेशर लगा रही है बेटा, क्या किस पे? ये गैसेस जो प्रेशर लगाएंगी किस पे? द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएंगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर्स प्रेशर कहते हैं। ठीक, समझे बेटा? क्या कहेंगे उसको? वेपर्स प्रेशर कहेंगे। तो देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा सभी को? तो वेपर प्रेशर हम उसको कहेंगे। कंडीशन देख लेते हैं क्या? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर बच्चा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ठीक है बेटा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बेटा नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है बेटा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना? तो इस वजह से कह सकते हैं हम लोग क्या? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा? प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। हम लोग राउल्ट्स लॉ देखेंगे, और राउल्ट्स लॉ भी हम लोग कब देखेंगे? जब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल है, गैस में चेंज होने वाला है सॉल्यूट। तो ऐसी कंडीशन में आपका राउल्ट्स लॉ क्या होगा? तो देखिए राउल्ट्स लॉ जान लेते हैं पहले। क्या होता है? फॉर ए सॉल्यूशन द वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा? हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इट्स मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेयर आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इज P1 एंड P2 हम लोग ले लेंगे रिस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, तो हम लोग जानते हैं क्या? हम लोग कहेंगे कि P1 जो होगा सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के। इसी तरीके से जो P2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 के। ठीक है बेटा, जो P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? X1 के, और P2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 के। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। ठीक है, जहां पर क्या है? P0 जो है बेटा वो आपका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। किसका बेटा? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, या प्योर का वेपर प्रेशर है। इस तरीके से P2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा P02 इंटू X2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? P टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल प्रेशर, भाई दो कंपोनेंट है हमारे पास, दोनों का वेपर प्रेशर उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हम लोग कहेंगे भाई कंटेनर पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, तो P टोटल कैलकुलेट करेंगे, और P टोटल किसके इक्वल होगा? P टोटल होगा आपका P1 प्लस P2 के, भाई दोनों के प्रेशर के इक्वल होगा। प्रेशर को जोड़ेंगे, P1 का वैल्यू हमने रख दिया वाला यहाँ से क्या? P01 इंटू X1 प्लस P2 की जगह रख देंगे P02 इंटू X2। ठीक है, P0 इंटू X2। अब हमने किया क्या है? हमने किया ये है बेटा,
कि जो आपका x1 है, जो x1 है, हम जानते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर हम यहां से x1 का वैल्यू निकालेंगे तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस x2। ठीक है, इस वैल्यू को जब यहां पे लगा करके हम लोग फिट करेंगे, बाद में अगर हम x2 कॉमन लेते हैं तो p टोटल जो होगा बेटा वो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए आया बेटा, ये फॉर्मूला आया वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। कब, जब हमारा मिक्सचर में या हमारे सॉल्यूशन में क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, क्या है बेटा, वोलेटाइल सॉल्यूट है। चलिए आप देखते हैं बेटा, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले कैसा सॉल्यूट था, पहले था आपका वोलेटाइल, और इस बार क्या है, इस बार आपके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो देखते हैं, प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सही बात है भाई, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि भैया सॉल्यूट तो आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, वेपर्स में चेंज होगा नहीं। तो मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं लेट अस पार्शियल प्रेशर, हमने मान लिया इसका पीएस, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर हम लोग पीएस मान लेंगे। ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट। तो आप जानते हैं जो टोटल प्रेशर होगा, जो आपका सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के। सॉल्यूट के क्यों डिपेंड करेगा बच्चा, सॉल्वेंट के पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि जो आपका सॉल्यूट पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि बेटा जो आपका सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, और जो नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब वो वेपर्स में चेंज होगा नहीं, और वेपर्स में चेंज नहीं होगा तो उसका वेपर्स प्रेशर कहां से बनेगा, है ना। तो इसलिए किसके होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के। तो हम लोग कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक्स, एक्स किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, जहां पर पी नोट क्या है हमारे पास, पी नोट इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू निकालेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू को ये कहा जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आएगा पी एस अपॉन पी नोट इजिकल टू एक्स। हमने क्या किया है, दोनों तरफ हमने 1 माइनस किया है, 1 माइनस 1 से दोनों को माइनस कर दिया, 1 से दोनों को माइनस करेंगे, 1 से दोनों से माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लिया, पी नोट आ गया, ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। और आप जानते हैं क्या, एक्स किसके, सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, प्लस एक्स किसके, सॉल्वेंट के, किसके इक्वल होते हैं, 1 के, 1 के इक्वल होता है ना आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो जैसे हम लोग 1 माइनस सॉल्वेंट एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसके लिए निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा एक की पॉइंट भी याद रखिएगा जो हमने नीचे लिखा है, क्या, इन अदर वर्ड्स it can be said that the relative lowering vapor's pressure of a solution is equal to the mole fraction of solute। ये हमें इस जो हमारा फॉर्मूला आया है इससे हम ये कह सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम देखेंगे बेटा आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेसिस क्या है, क्या अब आइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, आइडल सॉल्यूशन को अगर बताना हो तो एक तो सीधी सी भाषा में आप ये कह दीजिए कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपका राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज अ आइडल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, आइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, और साथ साथ हम लोग क्या कहेंगे, क्या इन केस ऑफ आइडल सॉल्यूशन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट, ये याद रखिएगा बेटा, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस किस के बीच में बेटा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, किस किस के, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के या सॉल्वेंट के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, अगर वो लगभग नियरली सेम है, अगर वो कैसा है, लगभग सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो आइडल सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, वो बड़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है। पहला कंडीशन ये है, फॉर आइडल सॉल्यूशन के लिए
जो चेंज ऑफ हीट है बेटा, हीट में चेंजेस है, वो लगभग 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक जग में पानी हो बच्चा, अगर आप क्या लें, इसमें पानी ले लें, ठीक है, और पानी में अगर आप क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, तो सॉल्ट ऐड करने के बाद, सॉल्ट ऐड करने के बाद बच्चा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद अगर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है बेटा, तो हम कहेंगे कि हाँ वो एक आइडल सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएं और मिलाने के बाद अगर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज क्या होता है, 0 होता है, तब भी हम कहेंगे कि क्या वो एक आइडल सॉल्यूशन है। जैसा कि एग्जांपल मैं दे चुका हूं, अगर आप सॉल्ट को पानी में मिक्स करेंगे तो सॉल्ट को पानी में मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि वो एक आइडल सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के लिए यहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं क्या, एनहेक्सेन एंड हेप्टेन। पर बेटा याद रखिएगा यहां पर बात हो रही है आपका लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्ट का एग्जाम्पल आपको दिया है ये यहां पर सॉलिड है। ठीक है, याद रखिएगा ये यहां पर सॉलिड है। मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी हो सकता है आप अपने घर में रोज करते हो। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने आपको सॉल्ट या शुगर का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, पर लेकिन ये एग्जाम्पल यहां पर करेक्टली नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपका सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। ठीक है, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक आइडल सॉल्यूशन होगा। दूसरा, बेंजीन एंड टालुइन, तो बेंजीन और टालुइन का सॉल्यूशन है वो भी आइडल सॉल्यूशन होता है। तीसरा, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के जो सॉल्यूशन हैं ये आपका आइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे हम देखते हैं हम लोग क्या, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। बेटा जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, सेम उसका उल्टा है, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग नॉन आइडल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे नॉन आइडल सॉल्यूशन। आगे देखेंगे, इन केस ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, इज नॉट इक्वल। बेटा इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो लगभग बराबर नहीं होता जैसा कि हमारा आइडल सॉल्यूशन में होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फॉर नॉन आइडल सॉल्यूशन जो हीट चेंज है बेटा वो 0 नहीं होता है। मतलब अगर आप 2 कंपाउंड को आपस में मिलाएंगे तो बेटा क्या होगा, उसकी हीट जो है बेटा वो, उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो वॉल्यूम में चेंज है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा। बेसिकली तो वॉल्यूम बढ़ता ही जब आप 2 लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, इन सच सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर आइदर हायर और लोअर देन एट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, if the vapor pressure is higher then the solution shows positive deviation। ये बेटा इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या? इफ इट द वेपर प्रेशर इज हायर, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, देन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये याद रखना इस पॉइंट को बेटा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट, इफ द वेपर प्रेशर इज लोअर देन द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर कैसा होगा बच्चा, लोअर होगा, अगर वेपर प्रेशर कैसा होगा सॉल्यूशन का, लोअर होगा, तो क्या करेगा वो, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सो नॉन आइडल सॉल्यूशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब नॉन आइडल सॉल्यूशंस को भी हम लोग 2 टाइप्स के सॉल्यूशन में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये शुरू के जो 3-4 पॉइंट है बेटा, इनको आप याद रखिएगा, जो आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन में क्लासिफाई करने के लिए जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था, नीचे हमने पॉइंट में पढ़ा था क्या, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब हम इसको ब्रीफली एक बार देख लेते हैं बच्चा कि पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है। ठीक है,
देखिए, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स weaker than the solute solute and the solvent solvent molecule shows the positive deviation। ये बेटा कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन, इसको आप याद रखें जरूर। क्या कि बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसा होगा, वीकर होगा। कैसा होगा, कमजोर होगा या कम होगा। किसके मुकाबले होगा बेटा, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द वेपर प्रेशर ऑफ सिचुएशन ऑलवेज हायर देन द प्रेडिक्शन ऑफ राउल्ट्स लॉ। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा कि राउल्ट्स लॉ प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट होता है राउल्ट लॉ से, उस हिसाब से जो वेपर प्रेशर होगा वो हायर होगा। हमने इसको अभी पीछे पॉइंट में पढ़ा था। क्या अगर वेपर प्रेशर हायर होगा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये 2 पॉइंट है बेटा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कराने में। ठीक है, यहां से ज्यादातर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कर लेता है बोर्ड में ज्यादातर। ठीक है, एग्जाम्पल आपका आ गया मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन और एथेनॉल का मिक्सचर एक आपका एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और CS2 और एसीटोन का मिक्सचर भी आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये इसके 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसी तरीके से बेटा हम लोग नेगेटिव डेविएशन देख लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन जैसे इसका उल्टा आपको मिलेगा। कैसे, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, किस किसके बीच में, बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर्स आर स्ट्रोंगर। देखिए वहां पे क्या था, वहां पे था वीकर, और यहाँ क्या है, स्ट्रोंगर है। किससे स्ट्रोंगर है, देन द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इन केस द नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर से मैंने पहले बताया था, वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, ऑलवेज लोअर होगा। किससे, देन द प्रेडिक्ट बाय राउल्ट्स लॉ। ठीक है बेटा, वही 2 पॉइंट हैं, सिर्फ जो पॉजिटिव डेविएशन है उसके अपोजिट आपको लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या, फिनॉल और एनालीन और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये आपको नेगेटिव डेविएशन शो कराएंगे। ठीक है बेटा, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा बच्चा। यहां से ज्यादातर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता ही है, ये लगा लीजिए, ज्यादातर आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही। ठीक है बेटा, अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो बच्चा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, स्टडी अल्फा। ठीक है, और हमारी सभी वीडियोस के समय से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बेटा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बेटा हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।